दोस्तों आज हम लोग जो है क्यू क्वीन का स्मार्ट रीबैलेंस बोर्ड देखेंगे और साथ कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बोर्ड है ये स्पोर्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर। और ये जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और मैं हमेशा से जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को प्रेफर करता हूँ और इसमें जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट होती है। तो किस तरह से इसको यूज़ करना है, सिंपल आपने जो है यहाँ पर क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करना है। क्रिएट बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीबैलेंस की जो है यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनी बनाई मिल जाएंगी। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्मार्ट रीबैलेंस होता क्या है। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आपने 5 कोइन सेलेक्ट किए, बिटकॉइन, इथेरियम, मोनीरो या लाइट कोइन, 4 से 5 कोइन आपने जो है सेलेक्ट किए और आप जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। एक सिंपल तरीका है कि आप जो है उसे होल्ड करके छोड़ दें, तो वो जो है आपको साल या 2 साल के बाद प्रॉफिट देगा, उसके बाद आप उसे सेल कर दें। दूसरा तरीका होता है स्मार्ट रीबैलेंस में, ये होता है कि उसके अंदर वॉलेटाइल होती है प्राइस, तो आप जो है होल्डिंग के साथ साथ उस जो प्राइस की अंदर फ्लक्चुएशन है उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो सिंपल ये कि जो स्मार्ट रीबैलेंस होता है वो उसमें जो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि आप सिंपल जो है बाय करके होल्ड कर लें। तो स्मार्ट रीबैलेंस में दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। आपने जो कोइन के अंदर, जिन 5 कोइंस के अंदर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी थी वो तो होगी ही होगी, इन्वेस्टमेंट तो आपने करनी ही करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन उनके अंदर जो प्राइस वेरिएशन है, फॉर एग्जाम्पल 5 में से एक की प्राइस जो है ऊपर चली गई या एक की प्राइस बहुत डाउन चली गई, तो जो इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी उसे ये सेल कर देगा और दूसरा जो था उसे फिर से दोबारा से बाय कर लेगा। वो परसेंटेज अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो उसके लिहाज से जो है वो उस अमाउंट में उसे बाय करेगा। अच्छा, यहाँ पर ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीबैलेंस के अंदर यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनी है। यहाँ से आपको ना इसका नाम देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तरह से है। यहाँ पर जो आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने यहाँ पर ना मीम्स क्वीन जो होते हैं वो आपने सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनका ना कोई डेडिकेटेड टीम नहीं होती। जिस तरह ये वाले देखें, मीम लेजेंड, इसके अंदर डॉगी है, शिबिलोन, इससे हमेशा दूर रहा करें। ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब वैसे लॉन्ग टर्म में जो है ना, जब भी आपने कोइन सेलेक्ट करने हैं तो किस तरह के सेलेक्ट करने हैं, आपने जो है किसी एक्सचेंज के कोइन, जैसे ये देखें गेम 5 रेवोल्यूशन, जैसे ये माना है, शिल है, तो इस तरह की जो बड़े बड़े कोइंस हैं जिसके पीछे एक टेक्नोलॉजी या एक फिजिकल एक समझ लें, जैसे एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज है, क्यू कोइन एक्सचेंज है, या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस डेफी के हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये गेम 5 रेवोल्यूशन है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में, या जिसकी ट्रेंड चल रहा है। जिस तरह ये वर्चुअल रियलिटी आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे हैं एनएफटीज वगैरह हैं और ए एक्स की गेम्स भी हैं। तो ये इस तरह की वर्चुअल, इस तरह की चीज़ों के अंदर आपने स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब माना है सैंड है, और मेटावर्स के मेटामैस के अंदर भी जो है ये सैंड इस मेटावर्स में भी आ जाता है, ईएनजी। ये बड़ी बड़ी जो स्ट्रेटजीज़ हैं आपने इसे यूज़ करना है, या बाइनेंस स्मार्ट चेन या किसी स्वैप के क्वींस हैं। अब ये देखें ये डेफी लीडर्स, तो इन्हें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली आपने जो है ना ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ये देखें CEX फीचर्ड, BNB, CRO, FTT, ये एक्सचेंजेस के क्वीन, इस तरह के क्वींस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। सिर्फ आपने जो है ना छोटे क्वींस, लो मार्केट कैप जिनकी है और मीम है, उनसे आपने दूर रहना है। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ना पिक कर लेते हैं इस वर्चुअल रियलिटी वाले को, हम क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ना हमारे पास 3 ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोपोर्शन, इक्वल और बाय मार्केट कैप। अब यहाँ पर देखें कि ये खुद से यहाँ पर सिलेक्टेड है, 6 करेंसीज यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। साथ वो कितनी अमाउंट के अंदर होंगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने $1000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है तो उसमें से उसका जो 20% अमाउंट जितने भी बनेगी यानी $200, वो जो है उस उतनी अमाउंट में ये माना जो करेंसी है वो बाय हो जाएगी। इसी तरह 16% जो उसका बनेगा सैंड, ये खुद ही जो है इसको असाइन कर देगा कि कितनी परसेंटेज के अंदर कौन सा कोइन बाय होना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें से इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो ये क्या करेगा, इसे सेल करेगा, कोई और प्राइस नीचे चल रही होगी, या इसे इसे सेल करेगा और ये फिर दोबारा से जितनी भी अमाउंट बनती होगी, फॉर एग्जांपल 10% प्रॉफिट बना, अब आपके पास $1100 हो गए, फिर उनको इसी रेशियो के अंदर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसे हम कहते हैं रीबैलेंस। अब दूसरा यहाँ पर ना ऑप्शन है कि अगर आप इक्वल, इन सब की जो अमाउंट है वो इक्वल रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारे कोइन $200 के बाय होने चाहिए, तो यहाँ इक्वल पे क्लिक करेंगे तो ये जो परसेंटेज है ये देखें 17% ये जो है सब के अंदर यहाँ पर असाइन हो जाएगी, ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही हो जाएगी। ठीक है, 16% और 17%। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है बाय मार्केट कैप। अब आप यहाँ पर जो है
मार्केट कैप के लिहाज से भी आप यहाँ पर स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें खुद ब खुद जो है ऐसे मार्केट कैप इसकी जो, क्योंकि मार्केट कैप ज़्यादा है तो उसे बाय भी ज़्यादा करेगा। उसके बाद सैंड की है तो सैंड को 40%, 39%, इसे 49%, बाकी जो है 3-3% बाय करेगा। अच्छा, आप अगर चाहें तो इसके अंदर से कुछ कॉइन्स रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसे रिमूव भी इसे कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से अगर आप यहाँ पर इक्वल पे क्लिक करें तो ये देखें 20-20% की रेशो यहाँ पर आ गई है। या फिर अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्जी के, इसके अंदर कोई और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके कन्फर्म पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कॉइन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से मैनेज इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट बतानी है कि यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है मल्टी क्विंस का। मल्टी क्विन का मतलब ये है कि आपके पास यूएसडीटी के अलावा कोई और भी करेंसी अवेलेबल है तो ये उसे भी यूज़ करेगा ये करेंसीज बाय करने के अंदर। तो आप इसे चाहें तो ऑन कर दें, नहीं तो आप इसे ऑफ ही रहने दें, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एडवांस कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए अगर आप कोई कोइन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ना आप आल्टफिन को यूज़ करें, क्योंकि वो आपको बता देगा कि कितने कोइन जो हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहे हैं। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो वहाँ से उससे जो है ना, वैसे मैं लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर जो है वो क्वींस मिल जाते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ एडवांस सेटिंग्स पे। एडवांस सेटिंग्स पे हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑटो रीबैलेंस का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अब ऑटो रीबैलेंस जो है ना, एक होता है क्वीन रेशो के लिहाज से और दूसरा यहाँ पर होता है रीबैलेंस बाय टाइम। अब ये जो ऑटो रीबैलेंस है ना, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर जो है रीबैलेंस क्वीन बाय रेशो, यानी कि जब 1% जो है इसकी किसी भी क्वीन की जो रेशो है वो बढ़ जाएगी, उसके बाद दोबारा से, यानी कोई क्वीन आपके पास 20% था, अगर वो 21% आपके पास होगी उसकी अमाउंट जो है, तो फिर दोबारा से ये उसे रीबैलेंस करेगा। दोबारा से फिर जो यहाँ पर परसेंटेज हम ऑलरेडी असाइन कर चुके थे पहले, उसमें फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दूसरा आपके पास है रीबैलेंस बाय टाइम। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है तो यहाँ पर इसमें जो है, जहाँ तक मेरा आइडिया, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया उसमें ये जो है कि आपको ये रीबैलेंस बाय टाइम यूज़ करना चाहिए। और लेंथी टाइम इंटरवल, हमेशा आपने लेंथी टाइम इंटरवल करना है। मैं हमेशा लेंथी टाइम इंटरवल को प्रेफर करता हूँ। तो ये 28 डेज़ के अंदर जो इसकी प्रॉफिट की रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। आप चाहें तो इसे कम टाइम इंटरवल पे यूज़ करने का फिर एक और भी नुकसान है कि आपकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से कट जाती है। तो आपने यहाँ पर जो है 28 डेज़ सेलेक्ट कर लेना है। अगर चाहें तो आप कोई और भी कर सकते हैं, या आप क्वीन के लिहाज से भी रेशो को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेशो वाइज भी जो है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ से ऑटो रीबैलेंस जो है बाय टाइम 28 डेज़ कर दिया, क्योंकि हम वैसे भी लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस बाय रेशो और टेक प्रॉफिट बाय रेशो। अब यहाँ पर ना आप स्टॉप लॉस और जो है टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, लेकिन इसे ना लगाएं तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हम जो है लॉन्ग टर्म के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर डिप्स लगती रहती हैं, 20 से 25%, 50% तक की जो है डिप्स लगती रहती हैं। तो उसके अंदर हम सेल नहीं करना चाहते इसको। इस तरह की डिप्स में लॉन्ग टर्म में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसे मज़ीद बाय कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आप क्लिक करें, ये देखें स्टॉप लॉस बाय रेशियो, इसका मतलब है आपका टोटल पोर्टफोलियो जितना है उसमें से अगर 15% कम हो गया तो ये देखें, व्हेन द लॉस रेशियो इंक्रीजेज 15%, यानी $150 का अगर आपको लॉस हो तो ऑटो सेल, यानी ये सारे के सारे आपकी जो कोइन है वो उसे बेच देगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जब भी मार्केट फ्लैश क्रैश करती है तो आप और इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आपके पास है तो आप $200 या $500 इन्वेस्टमेंट और कर लें, उससे ये है कि फिर आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ऑटो सेल भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप यहाँ से इससे सेलेक्ट कर लें नोटिफाई बट डू नॉट सेल, इससे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जी फ्लैश क्रैश हुआ तो आप यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट करें, या जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मैं यही प्रेफर करूँगा ज़ाती तौर पे कि इसको मैं यूज़ ना करूँ। और यहाँ पर है टेक प्रॉफिट बाय रेशो। अब यहाँ पर है कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करें, इसे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि
अक्सर होता ऐसे है कि कुछ जो कॉइन्स हैं वो एकदम से ऊपर जाते हैं किसी वजह से, किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होने की वजह से, तो एकदम से प्राइस जो है उनके ऊपर जाती है, तो मे बी आपको एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जल्दी प्रॉफिट के, आपको लॉन्ग टर्म में वेट भी ना करना पड़े और आपको 50% या 20% प्रॉफिट एक ही दिन में आ रहा हो, तो आप यहाँ से टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो सेल का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास नोटिफाई बट डू नॉट सेल का ऑप्शन है। तो मैं इसे प्रेफर करूँगा कि इसे यूज़ करूँ, लेकिन मैं स्टॉप लॉस को नहीं करूँगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो इस पे हमने जो है 50% पे हम इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद सिंपल जो है हमने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये स्मार्ट रीबैलेंस ट्रेडिंग बोट है ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मेरे पास मैं क्यों क्वीन के ऊपर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बाइनेंस पे करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर फंड्स नहीं है जिसकी वजह से ये क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, इसी तरह से इसको सेट किया जाता है। उसके बाद जो भी आपके पास यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वो रनिंग बोर्ड्स के अंदर शो होगी। तो वो जो है आप यहाँ पर रनिंग बोर्ड्स के अंदर यहाँ आपको सारी की सारी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। तो आप जो है इस तरह से जो है स्मार्ट रीबैलेंस को यूज़ किया जाता है। ये वैसे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।